क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज्यादा चोट हमें उन्हीं बातों से लगती है जो सच में किसी ने की ही नहीं। कभी कोई बात कह देता है और हम पूरी रात सो नहीं पाते। कभी कोई नजरअंदाज कर देता है और हमें लगता है हम बेकार हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्यादातर बार सामने वाली नाव खाली होती है, आज की कहानी आपको किसी और के बारे में नहीं, आपके अपने भीतर ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी कंचन की। आज मैं आपके साथ मेरे प्रिय गुरु ओशो द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत गहरी और ध्यानमक्त कथा साझा करने जा रही हूँ। शराबी नाविक और खाली नाव। यह कहानी सुनते हुए कृपया जल्दी न करें। यह कहानी सुनी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। एक पूर्णिमा की रात थी, बिल्कुल आज की रात की तरह। आकाश में चांद पूरा था, नदी शांत थी, पानी इतना स्थिर कि चांद की परछाई हिलती भी नहीं थी। हवा हल्की थी, जैसे किसी संत की सांस। ऐसी रातें मन को भीतर की ओर मोड़ देती हैं, अगर मन जागा हुआ हो। लेकिन उस रात कुछ लोग जागे नहीं थे, वो नशे में थे। कुछ दोस्त थे, युवा, संपन्न और स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने वाले। उन्होंने सोचा, इतनी सुंदर रात है, चलो नदी में नाव चलाते हैं। लेकिन मौज से पहले उन्होंने शराब को जरूरी समझा। शराब उतरती गई और मैं चढ़ता गया। हंसी ऊंची थी, आवाजें तेज थी और भीतर का अहंकार पूरा जाग चुका था। नाव नदी में उतरी, लेकिन मन जीवन में डूब चुका था। नदी बह रही थी, नाव बह रही थी और तभी धप, एक जोर सा टक्कर। क्रोध एकदम फूट पड़ा, जैसे चिंगारी ने बारूद छू लिया हो। गालियां, चिल्लाहट, धमकियां, अंधा है क्या, मरना है। एक ने चाकू उठाया लड़ने को, लेकिन तभी किसी ने ध्यान से देखा। सामने की नाव में कोई नहीं था, ना कोई नाविक, ना कोई शत्रु, ना कोई अपराधी, बस एक खाली नाव। और उसी क्षण क्रोध गिर गया, क्योंकि अब दोष देने वाला कोई नहीं था। ओशो कहते हैं, जब सामने कोई नहीं होता तो क्रोध अपने आप गिर जाता है। समस्या दूसरों में नहीं, समस्या अहंकार में है। अगर कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर अपमान लेने वाला कोई बैठा है। बुद्ध को कोई अपमानित नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ मैं नहीं था। खाली नाव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगली बार जब कोई तुम्हें दुख दे तो रुकना, देखना क्या सामने वाली नाव सच में भरी है या तुम अपने ही अहंकार में टकरा गए हो। जो यह समझ लेता है वह नदी से लड़ता नहीं, वह बहता है शांत मुक्त ध्यान में। खाली नाव से टकरा कर केवल वही जागता है जो भीतर से भरा हो। आज अगर किसी से क्रोध आया हो तो इस वीडियो को दोबारा सुनना, शायद सामने वाली नाव खाली हो। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।